मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के सृजन करता, पालन करता एवं संहार करता है। एको हम द्वितीयो नास्ति, यह परमपिता परमेश्वर की मूल अवधारणा है, जिसने सृष्टि के सभी अवयवों का सृजन किया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अनेकों ग्रह, उपग्रह, आकाश, पाताल, समुद्र, सभी उसी परम पिता परमेश्वर के सूक्ष्म तत्व हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उसी परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, जो त्रेता युग में मानव शरीर धारण कर अन्याय, अहंकार, अत्याचार व राक्षसी प्रवृत्ति के प्रतीक रावण को समूल नष्ट कर इस पृथ्वी पर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों का ब्याह करके अवधपुरी लौट चुके हैं। वे आनंद आनंद की अनुभूति करते हुए, परम आनंद की अनुभूति करते हुए भाव विभोर है। उनके हृदय में अब प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की अवधारणा प्रस्फुटित हो रही है। महाराज दशरथ शुभ दिन और सुंदर समय का आकलन कर प्रेम से पुलकित होकर अपनी यह मनोकामना अपने गुरु वशिष्ठ को सुनाया। कहई भुआलु सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जय हमारे हरि मित्र उदासी। महाराज दशरथ कहते हैं, हे मुनिराज, हे गुरुवर, यह निवेदन सुनिए। श्री राम जी अब सभी प्रकार से श्रेष्ठ हो गए हैं, योग्य हो गए हैं। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है, योग्यता सिद्ध कर दी है। सेवक, मंत्री और सभी नगरवासी जो हमारे शत्रु हैं, मित्र हैं या तटस्थ भाव रखने वाले हैं, सबको राम प्रिय है। सब ही राम प्रिय जहि विधि मोही, प्रभु वशिष जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गुसाई,
करही छोहु सब रोरी नाई। सभी को श्री राम जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभायमान हो रहा है। हे स्वामी, हे गुरुवर, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर विशेष स्नेह रखते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि समयहु अनुभयो न दूजे, सब पायों रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वशीभूत कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। गुरु का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ है। गुरु ही एक ऐसा जीवित और जागृत प्राणी इस धरती पर है जो मनुष्य को सन्मार्ग पर ला सकता है, उसे धर्म का बोध करा सकता है, परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार करा सकता है। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है हे नाथ, वो भी आपकी कृपा से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जशु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मने, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी जब भी जैसी भी इच्छा होती है, उससे पहले ही उसका परिणाम, उसका फल उत्पन्न हो जाता है। सब वेदि गुर प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहसी मृदुबानी। नाथ नाम नाथ राम करिहई जुबराजू, कहिय कृपा करी करिय समाजो। अपने मन में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जानते हुए हर्षित होकर महाराज दशरथ मधुर वाणी में बोले, हे नाथ, श्री राम जी को युवराज घोषित कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए कि तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु सोई उछाऊ, लहहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव मना लिया जाए, जिससे सभी लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सके। प्रभु, आपकी कृपा से शिव जी ने सब कुछ अच्छे से निर्वहन कर दिया है। हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुण्य न सोच तनु रहु कि जाऊं,
जहि न होई पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। शरीर चाहे रहे अथवा ना रहे, इससे मुझे पछतावा नहीं होगा। दशरथ जी के मंगल और आनंद मूल सुंदर वचनों को सुनकर गुरुवर वशिष्ठ मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु चरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं नष्ट होती है, जिनके भजन के बिना मानव मात्र का कल्याण नहीं होता है, मानव मन में की इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही जुबराजु। हे राजन, आप देर किस बात की है? शीघ्र सभी सामान एकत्रित कीजिए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हों, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन और सभी पल मंगलमय हैं। प्रभु श्री राम साक्षात मंगल मूर्ति हैं, कल्याण करने वाले हैं, परम कृपालु हैं, अविनाशी हैं, अनंत हैं। महाराज दशरथ उनकी राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। महाराज दशरथ अपने गुरु की आज्ञा से श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मंगल की कामना है। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए महाराज दशरथ अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर चुके हैं।